ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में अचानक से धन आए और जो धन आए वो आपके घर में रुके भी टिके भी, तो आपको बहुत ही छोटा सा इलायची का उपाय करना है। इस उपाय को जब आप करते हैं, आपके जीवन में धन आने के बहुत से योग बनते हैं और अचानक से आपको धन प्राप्त होता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि धन की कमी कभी आपके जीवन में नहीं होती है और धन जो है वो आपके घर में बढ़ता चला जाता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे पास धन आता रहे और हमारा धन हमेशा बढ़ता रहे। हमारी जितनी भी आवश्यकताएँ हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, हम उनको अच्छे से पूरा कर सकें। घर में जितने भी हमारे सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। लेकिन बहुत बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हम धन जो है उसे इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। अब जो सबसे पहला उपाय हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होने लगती हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको लेनी है 11 इलायची। तो 11 इलायची आपको साबुत वाली लेनी है और आपको एक कपड़े के अंदर इन 11 इलायचियों को रखना है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जब रात को आप सोते हैं तो आपको अपनी तकिया के नीचे प्रतिदिन इन 11 इलायचियों को रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रतिदिन इलायची बदलनी है। एक बार आप इलायची रख लेंगे और प्रतिदिन आपको अपनी तकिया के नीचे रख करके सोना है। इस उपाय को आप करके देख लें, बहुत जल्दी आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आकस्मिक धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है इस वाले उपाय को जब आप करते हैं। देखिए, इलायची जो होती है, इसका संबंध होता है शुक्र ग्रह से, यानी कि शुक्र ग्रह आप सभी जानते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और धन से जुड़ी समस्याएं अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हैं, तब आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इलायची जो है ये आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करती है और आपके जीवन में धन बनने के, यानी धन आने के बहुत से योग बनने लगते हैं। तो ये था पहला उपाय धन की समस्या को दूर करने के लिए, आकस्मिक धन को प्राप्त करने के लिए। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपका जो पर्स है, आपकी जो तिजोरी है, वो धन से खाली नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि धन तो उनके पास आता है, लेकिन उनकी तिजोरी जो है वो बहुत जल्दी खाली हो जाती है, या फिर जो पर्स उनका सुबह पैसों से भरा होता है, शाम होते होते उनके पर्स में, उनके या जिसमें भी वो पैसा रखते हैं, कुल चंद सिक्के ही रह जाते हैं, ठीक है ना। चाहे पर्स में रखते हैं, किसी बटुए के अंदर रखते हैं, तो उनका जो बटुआ है, जो पर्स है, वो पूरी तरह से शाम तक खाली हो जाता है। तो देखिए, आप चाहते हैं ना कि आपका धन जो है वो कभी भी आपके पर्स से ना जाए, मतलब जाए तो लेकिन पूरी तरह से आपका धन खाली ना हो, धन आपके पास आए और आपका धन बढ़े भी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक हरी इलायची साबुत वाली, ठीक है ना। एक हरी इलायची लेंगे और एक छोटा सा आपको हरे रंग का कपड़ा लेना है। यहाँ पर आप लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। अब आपको उस हरी इलायची को उस कपड़े के अंदर रखना है और रखने के बाद आपको धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने पर्स में आपको इसे रख लेना है। तो ये उपाय आप करके देखिएगा, अपने पर्स में हमेशा एक हरी इलायची आप रखें। इस उपाय को जब आप करते हैं, कभी भी आपकी जो पर्स है या आपका बटुआ है, वो कभी भी धन से खाली नहीं होता है और हमेशा धन आपके पास आता रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और हमेशा आपके घर में धन आता रहेगा, यानी धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। स्थिर रूप से माता लक्ष्मी आप ही के घर में रहेंगी। देखिए, माता लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, आप सभी जानते हैं, वो कहीं एक जगह नहीं रहती हैं, ठीक है ना। और आप चाहते हैं ना कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आए और श्री हरि विष्णु सहित वो आपके घर में ही रहें, तो आपको करना है ये बहुत ही छोटा सा उपाय। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, 5 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। साबुत वाली जो हरी इलायची आती है वो आपको लेनी है। अब आप क्या करेंगे, एक आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है,
लाल रंग का कपड़ा और 1 रुपए का सिक्का लेना है। अब आप क्या करेंगे, सिक्के को पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और रुमाल के अंदर पहले 5 हरी इलायची रखेंगे और 1 रुपए का सिक्का रखेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आप क्या करेंगे कि एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, शुद्ध गाय का देसी घी उसके अंदर भरेंगे और शाम के समय में शुक्रवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे और ये रुमाल अपने घर के मंदिर में रखने के बाद ही आपको पूजा करनी है। माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि चुटकी भर आपको लेनी है हल्दी और वो श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है, ठीक है ना। चुटकी भर हल्दी अर्पित कर देंगे और इसके बाद जो रुमाल आपने लिया था या जो कपड़ा आपने लिया था जिस पर आपने 5 हरी इलायची रखी थी, 1 रुपए का सिक्का रखा था, उसकी आपको पोटली बना लेनी है और ये पोटली आपको रखनी है अपने घर की उत्तर दिशा में। देखिए, उत्तर दिशा जो होती है ये होती है समस्त देवी देवताओं की दिशा, ये होती है शिव जी की दिशा, ये होती है कुबेर भगवान की दिशा, ये दिशा होती है माता लक्ष्मी की दिशा। तो उत्तर दिशा में जब आप ये एक पोटली रखते हैं तो आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ धन आता है और धन आने के सारे रास्ते एक एक करके आपके जीवन में खुलने लगते हैं, जहाँ से फिर आपको हमेशा धन प्राप्त होता रहता है और कभी भी फिर आपको अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है और धन से जुड़ी समस्याएं फिर आपके जीवन में नहीं आती हैं। साथ ही साथ जब आप कोई भी इलायची का प्रयोग करते हैं, कोई भी इलायची का उपाय करते हैं, तो इससे आपका, हमने पहले भी बताया कि शुक्र ग्रह जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है और जिस व्यक्ति की या जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो जाए उसके जीवन में तो फिर धन से जुड़ी समस्याएं आती ही हैं। और आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं आए ही ना, ठीक है ना। अगर हैं तो वो दूर हो जाती हैं और अगर नहीं भी है ना आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं, तो ये उपाय आप ज़रूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं सामना करना पड़ेगा, धन की कमी का सामना फिर आपको नहीं करना पड़ता है। तो बहुत ही सरल उपाय है, सिर्फ 5 इलायची से आपको करना है, घर की उत्तर दिशा में रखना है। अब ये पोटली आप ऐसी जगह रखें उत्तर दिशा में जो थोड़ा सुरक्षित स्थान हो, साफ सुथरा हो। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी रख दिया, धूल मिट्टी है, जाले लगे हैं, बिल्कुल भी ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। कोई भी जब हम उपाय करते हैं पूरी तरह से हमें पहले वो उपाय पता होना चाहिए, तब जब हमें उपाय पूरी तरह से सही तरीके से पता होगा और जब हम उस तरह से करते हैं तो वो उपाय ज़रूर सफल होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हमारी पूरी सच्ची श्रद्धा उस उपाय में होती है, पूरा विश्वास करके जब हम भगवान पर करते हैं तो वो उपाय हमारा ज़रूर सफल होता है। तो अगर अभी तक ये उपाय आपने नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा शुक्रवार के दिन, ठीक है ना। कितनी बार करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ये वाला उपाय करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट उपाय की, जो कि है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला उपाय। देखिए, जब माता लक्ष्मी किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं फिर उसके व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर तो उसे कभी परेशान होना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जब माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु को आप प्रसन्न कर लेते हैं। माता लक्ष्मी जो है वो धन आपको देती है, लेकिन कितना धन आपको देना है ये श्री हरि विष्णु तय करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो जब ये वाला उपाय जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जब आप करते हैं तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जो हैं वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो आप सभी जानते हैं तुलसी के पौधे में होता है माता लक्ष्मी का वास, यानी तुलसी जी का जो पौधा होता है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है और श्री हरि विष्णु जो होते हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है, यानी बिना तुलसी जी के पौधे के श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको एक दीपक तैयार करना है, गाय का शुद्ध देसी घी उस दीपक के अंदर भरेंगे और दीपक जो आपको लेना है वो लेना है आपको आटे का दीपक, ठीक है ना। और गाय का शुद्ध देसी घी भरना है और लंबी बाती लगानी है। बाती जो आप यहाँ पर लंबी वाली लगाएंगे वो आप अगर संभव हो सके तो लाल रंग की बाती लें। अब ये दीपक आपको माँ तुलसी के पौधे के पास जलाना है शाम के समय और जब आप ये दीपक जलाएंगे तब आपको श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करना है और माँ तुलसी से आपको यहाँ पर प्रार्थना करनी है। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, हर मनोकामना आपकी पूरी होती है जब आप ये उपाय करते हैं। यानी एक देसी घी का दीपक लंबी बाती का जब आप माँ तुलसी के पौधे के पास जलाते हैं। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ज़रूर ये वाला उपाय करें, और अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो एक तुलसी का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि जहाँ पर तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। हमेशा की तरफ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को
सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है तो जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।